नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनी रिसेंटली एक पब्लिक स्पीच यहाँ पर देते हैं और इस स्पीच में सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि आयतुल्ला अली खामनी ये जो स्पीच है ये करीब 5 साल के बाद ये ऐसे स्पीच दे रहे हैं जहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग इन्हें सुनने आ रहे हैं। ये स्पीच तब बाहर निकल के आ रही है जब ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर में अटैक किया गया बैलिस्टिक मिसाइल से। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इस स्पीच में आयतुल्ला अली खामनी जो कि साइड में आप दिखाई दे रहे हैं और वहीं पर दूसरे हाथ में अपने साथ में एक AK-47 हाथ में पकड़े हुए हैं और इन्होंने यहाँ पर इजराइल को लेकर ये कहा कि इजराइल वॉन्ट लास्ट लॉन्ग। इजराइल अब बहुत ज्यादा दिन तक अब टिकने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। और ये पब्लिक सरमन में पहली बार 5 साल में आयतुल्ला अली खामनी ने ये कहा है, जिसमें टेंस ऑफ थाउजेंड सपोर्टर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इवन की इस स्पीच के दौरान यहाँ पर यह भी कहा गया कि हिजबुल्ला जिसका लीडर यहाँ पर हसन नसरुल्लाह जिसे रिसेंटली यहाँ पर एयर स्ट्राइक के जरिए मार दिया गया, और हमास जिसका लीडर इस्माइल हानिया जिसे जून जुलाई के टाइम में एयर स्ट्राइक के जरिए से भी मार दिया गया था। इसके बाद में यहाँ पर यह कहा गया अली खामनी की तरफ से कि भले यहाँ हिजबुल्ला हमास यहाँ पर कमजोर हो चुका है लेकिन हम लोग यहाँ पर झुकने वाले नहीं है। लेकिन इजराइल की तरफ से रिसेंटली जब ये कहा गया कि अब जो नेक्स्ट बारी है ये है आयतुल्ला अली खामनी, और इसके बारे में इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि जहां भी छुपा हो वो इंसान इजराइल के रेंज से वो दूर नहीं जा सकता है और वो जगह भी हमारी होगी और टाइम भी हमारा होगा। और इसको लेकर फिर बात ये निकल के आई कि आयतुल्ला अली खामनी जो है वो ईरान में ही बंकर में छुपा हुआ है। इसके बाद में इजराइल की तरफ से ये बातें निकल के आई कि इजराइल जो है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को अटैक कर सकता है। इवन की न्यूक्लियर साइट्स के अलावा जो ऑयल रिफाइनरीज हैं इस पर भी इजराइल अटैक कर सकता है, क्योंकि आज के टाइम में ना ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को आप देखेंगे जो अराक का रीजन है, फोर्डो है, नातांज है, इस्फहान है, बुशेर है, ये ऐसे साइट है जहां पर ईरान एक लंबे टाइम से अपने न्यूक्लियर साइट्स के लिए काम कर रहा है। और इसको लेकर इजराइल ने यह कहा कि नेक्स्ट जो पॉसिबल टारगेट होगा इजराइल के लिए वो ईरान का न्यूक्लियर साइट्स हो सकता है। और ये रिस्पॉन्स तब आता है जब ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर में अटैक देखा गया और ईरान ने यह कहा कि हमने इजराइल के ऊपर जो अटैक किया है ये हमने मोसाद का जो हेडक्वार्टर है इसको हमने टारगेट किया, लेकिन इस अटैक में, इस एयर स्ट्राइक में जहां बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज किया गया था, इजराइल के किसी भी नागरिक की यहाँ पर जान नहीं जाती है। थोड़ी बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स है थोड़ी बहुत डैमेज होते हैं, लेकिन इजराइल कंप्लीटली अपने आयरन डोम के जरिए ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसे इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है। जबकि ईरान ने अपने इस अटैक को यहाँ पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नाम दिया था, जिसमें ईरान की स्ट्रेटेजी ये थी कि इजराइल की जो डिफेंस है उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना। लेकिन अब यहाँ पर ईरान आगे आने वाले टाइम में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो है ये 3 भी कर सकता है, क्योंकि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 की बात करें जब इजराइल की तरफ से सीरिया के डेमेस्कस में ईरान के कॉन्सुलेट्स में जब अटैक किया गया और इसके रिस्पॉन्स में ईरान की तरफ से जब अटैक किया गया इजराइल के ऊपर में, इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और इसे दिया गया रिसेंटली जो हुआ है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2। और अब यहाँ पे ईरान हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 भी लॉन्च कर सकता है इजराइल के अगेंस्ट में। और जब यहाँ पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनी ने जब अपनी स्पीच में ये कहा कि अक्टूबर 7 जब हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर में जब एयर स्ट्राइक की जाती है 5000 मिसाइल जो है अचानक जो है वो दागी जाती है, जहां पर इजराइल की तरफ से करीब 1200 लोगों की जान जाती है। इसको लेकर यहाँ पर ये कहा कि ये जो अटैक है ये लेजिटिमेट है, ये सही अटैक है, ये अच्छा किया कि हमास ने इजराइल के ऊपर में अटैक किया। जबकि अक्टूबर 7 का जो अटैक था इस अटैक को लेकर इंडिया ने भी ये कहा था कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, यूएस ने भी ये कहा कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, इवन कि यूरोपियन कंट्री ने भी अपने तरफ से ये कहा कि ये एक आतंकवादी हमला है। और इस अटैक को यहाँ पर खामनी कहते हैं ये एक लेजिटिमेट अटैक है जो हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर में किया गया था। लेकिन इस अटैक को लेकर यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कभी इनकी निंदा नहीं की। ये इन्होंने कभी नहीं कहा कि ये जो अटैक था हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर में ये एक टेररिस्ट अटैक था, कभी भी अपनी तरफ से ये बातें नहीं की गई। और इसको लेकर रिसेंटली यहाँ पर इजराइल की तरफ से इन्हें बैन कर दिया गया कि अगर आप इजराइल में एंटर होते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये बातें यहाँ पर जब की गई और इसे इजराइल में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। और जैसे ही इन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया इसके बाद में एक स्टेटमेंट निकल के आता यूएन के चीफ की तरफ से कि जब ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर में रिसेंटली अटैक हुआ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के तहत में, तब इन्होंने कंडेम किया ईरान के अटैक को। और ये बेसिकली रिस्पॉन्स था जब इजराइल ने इनकी एंट्री को बैन कर दिया, उसके बाद में ये जो रिस्पॉन्स है वो निकल के आता है।
साथ ही साथ यहाँ पर आयतुल्लाह अली खामेनी की तरफ से जब ये कहा गया कि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स या ईरान के ऑयल रिफाइनरीज या फिर गैस फील्ड में अटैक करता है तो यहाँ पर ईरान की तरफ से भी इजराइल के जो एनर्जी या गैस फैसिलिटीज है इसको टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि इसको लेकर रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे कि यूएस भी ये कह रहा है कि ईरान के ऑयल फैसिलिटीज और या फिर गैस या न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर में अटैक की जा सकती है। इसको लेकर डिस्कशन चल रही है यूएस और इजराइल की। खैर आपको बता दें कि रिसेंटली यहाँ पर ईरान के एम्बेसडर जो कि इंडिया में है, जिनका नाम इराज इलाही है, इन्होंने यहाँ पर एक इंटरव्यू के दौरान यहाँ पर यह कहा कि आज का जो ईरान है वो 1981 के टाइम का ईरान नहीं है, जिस टाइम में इराक का जो सद्दाम हुसैन है वो ईरान को इन्वेड करने चला था, वो ईरान आज का ईरान नहीं है। ये ईरान 2024 का ईरान है जहां पर अकेला ईरान जो है यूएस और इजराइल से फाइट कर सकता है। इवन कि इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि अगर इजराइल की तरफ से ईरान का एक मैसेकर की जाती है, एक बड़े नंबर्स में यहाँ पर इजराइल की तरफ से अगर एयर स्ट्राइक की जाती है जहाँ पर लाखों लोगों की यहाँ पर जान जाती है, एक मैसेकर देखा जाता है, उसके लिए भी ईरान आज के टाइम में रेडी है। आप देख सकते हैं ईरान इज रेडी फॉर एनी मैसेकर बाय इजराइल। और ये सब चीज को देखते हुए ना आज के टाइम में ना ये बातें बहुत ज्यादा बोली जा रही कि इजराइल ईरान के लेटेस्ट अटैक को के बाद में काउंटर स्ट्राइक जरूर करेगा और इसके बाद में ना पूरे वेस्ट एशिया में एक ऑल आउट वॉर से छिड़ जाएगी, क्योंकि इजराइल की तरफ से लेबनान में जो हिजबुल्लाह का चीफ है हसन नसरुल्लाह, इन्हें यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इस्माइल हानियान जो कि हमास का चीफ है उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया। जब यहाँ सिनावर जो है जो कि अगला हमास का चीफ बनता है, ये भी अंडरग्राउंड है। और नेक्स्ट जो टारगेट है ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी, अगर इजराइल इसे न्यूट्रलाइज कर देता है तो यहाँ पर डेफिनेटली वेस्ट एशिया में एक ऑल आउट वॉर हमें देखने को मिल सकता है। और इसको लेकर ना ईरान के जो एम्बेसडर है इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि इंडिया मस्ट कन्विंस इजराइल कि इजराइल जो है वो ईरान पर अटैक ना करे, इजराइल को यहाँ पर रोकने की जरूरत है, ईरान को की जो अग्रेशन है इसे रोकने की जरूरत है, ताकि जो पूरे वेस्ट एशिया जो रीजन है यहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी लाई जा सके। नहीं तो यहाँ पर एक वॉर जैसी जो क्राइसिस है हमें देखने को मिल सकता है। खैर इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक अभियान लॉन्च किया जिनका नाम यहाँ पर है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। आपको बताना ये है कि ये जो अभियान है किस स्टेट में यहाँ पर पीएम की तरफ से लॉन्च किया गया है। आपके पास में ऑप्शन है गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।